नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है और इस बीच पाकिस्तान को $1 बिलियन की भीख मिली है। जी हां, $1 बिलियन की भीख। और यह भीख किसने दी है? भीख दी है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लोन के रूप में दिया है। भारत ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन चाहते हुए भी भारत ने इस पैकेज को बेल आउट नहीं कर सका और ना ही वोटिंग कर पाया। भारत ने इस लोन पर ऐतराज दर्ज किया कि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत खराब है। ये जो फंडिंग आप दे रहे हैं, इस फंडिंग का उपयोग वो हर तरीके से वित्तीय रूप से पूरे समाज के लिए, कई देशों के लिए आतंकवाद को बढ़ाने के लिए करेगा। अब मुद्दा यह उठता है, सवाल यह उठता है कि IMF कौन लेता है फंडिंग का, इसका निर्णय कौन लेता है? दरअसल IMF कार्यकारिणी की एक बोर्ड होती है। उस बोर्ड में 25 निदेशक होते हैं जो सदस्य देशों या देशों के समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे लोग 25 जो कई देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये ऋण दैनिक परिचालन मामले के लिए दिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विपरीत, जहां प्रत्येक देश के पास, हर देश के पास एक वोट होता है, IMF की वोटिंग हर देश के पास एक वोट होता है कि उसका आर्थिक आकार दर्शाता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA की बात करें तो उस जैसे देशों के पास उच्च वोटिंग शेयर होते हैं, बड़े वोटिंग शेयर होते हैं। इसी प्रकार से चीजों को सरल बनाने के लिए आमतौर पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। ऐसे मामलों में जहां वोट आवश्यकता होती है, वहां पर वोटिंग वाले उसमें नहीं यानी नो, मैं वोट नहीं करूंगा, इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। निदेशक या तो पक्ष में वोट कर सकते हैं या फिर अब्सेंट रह सकते हैं, अनुपस्थित रह सकते हैं। ऋण या प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो भारत क्यों नहीं वोट कर पाया? भारत इसलिए वोट नहीं कर पाया क्योंकि उसको वोट करने का, वहां किसी भी ऐसे व्यक्ति को वोट करने का प्रावधान ही नहीं है। इसलिए IMF में हुए मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। विरोध की कमी के कारण नहीं, बल्कि यह वही बात है कि IMF के नियमों के तहत औपचारिक रूप से नहीं, यानी नो का वोट डालने का कोई प्रावधान ही नहीं है। मतदान में भाग न लेकर भारत ने IMF की मतदान प्रणाली की सीमाओं के भीतर ही अपनी असहमति व्यक्त की और इस अवसर का उपयोग औपचारिक रूप से अपनी आपत्तियों को दर्ज करने के लिए भी किया है। भारत ने IMF की वर्तमान जो सहायता है, अब भी इस माहौल में जो सहायता उसने पाकिस्तान को दी है, उस पर सवाल उठाया है। कहा है कि पिछले 35 सालों में 28 बार ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें लगातार IMF ने सहायता की है किसी न किसी रूप में। पिछले 5 साल में 4 ऐसे कार्यक्रम थे जिसमें कोई सार्थक या स्थायी सुधार हुआ ही नहीं। भारत ने आर्थिक मामलों में पाकिस्तानी सेना के जो प्रभुत्व को है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उजागर किया है। यहां तक कि जिस तरीके से ये जो धन मुहैया कराया गया है, उसको किस तरीके से पाकिस्तान अपने सीमा पार के आतंकवाद को प्रायोजित करने में लगाता है, इस चीज के बारे में भी आगाह किया है। ये भी कि एक तरफ जहां पाकिस्तान अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उस पर IMF का यह एहसान आतंक के रहनुमाओं को सांस लेने का मौका देने जैसा है। अब इस $1 बिलियन की भीख का पाकिस्तान क्या इस्तेमाल करेगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कमेंट करके बताइए कि क्या वाकई IMF को ये लोन, ये भीख देनी चाहिए थी। जय हिंद।